मोदी कौन होता है? नरेंद्र मोदी अपने लिए है कि वो जो है बाबा साहब संविधान को नहीं मानेंगे। मनमोहन मोदी जो रुपया देश का कहते थे 15-15 लाख देंगे, देश का जो व्हाइट मनी लेके भागा है वो सब रुपया कम आएगा, वो सब की पत्नी जाएगी। आरक्षण किए तो महिला की जाति है कि नहीं? मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि किसी की जाति अगर है तो वो है महिला, महिला की ही जाति है। जो कहां शादी हो 33% आरक्षण महिला को मिला, हमें भी मिलेगा, लेकिन ये थोथी दलील होगी उसके लिए, वो नहीं जा रही है। वो चंद मुट्ठी भर लोगों के परिवार को वही कहेंगे ना जो मोहन भागवत कहेंगे। वो संविधान को मान रहे हो तो मनुस्मृति को मान रहे हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम प्रिया मेहता और अब देख रहे हैं इंडिया रिएक्शन। अभी हम मौजूद आरजेडी कार्यालय में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर उर्मिला ठाकुर हैं, जो कि आरजेडी की प्रवक्ता हैं। क्या लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए 33% घोषणा कर दी, क्या लगता है? ठीक है, घोषणा कर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद है उनको कि आपने घोषणा किए, लेकिन अच्छे मन से, सच्चे मन से, खुले दिल से और ईमानदारी से नहीं किए। क्यों? इसलिए कि 33% जो आ रहा खुश नहीं है। कैसे खुश रहेंगे? आपको जब सबको खाना बांटा जाएगा और हमारे हिस्से में कुछ आएगा ही नहीं तो कैसे खुश रहेंगे? आप हिस्सा दीजिएगा तब ना खुशी होगी हमको। आपने हिस्सा दिया ही नहीं है। आप 33% आरक्षण सिर्फ महिला आरक्षण किए तो महिला की जाति है कि नहीं? मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि किसी की जाति अगर है तो वो है महिला, महिला की ही जाति है। जो कहाँ शादी होती है, कहाँ जन्म लेती है, लेकिन जात उसको नहीं छोड़ता है पीछा। वो कहीं भी जाती है तो उसी जात की बेटी कहलाती है। उसी किसी से शादी हो जाए लेकिन जात उसका वही रह जाता है। तो महिला का तो सबसे बड़ा जात तो महिला का जात है। जिस जात को आपने जातिगत जनगणना को आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया, जातिगत जनगणना हो जाती तो आपको पता चलता कि कौन को किसको कितना आरक्षण की जरूरत है, किसकी कितनी हिस्सेदारी जो है, जो जिसकी जितनी भागीदारी होगी हिस्सेदारी तय करते। तो आप सीधे महिला आरक्षण बंधन कर रहे हैं, सशक्त कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? किसको सशक्त कर रहे हैं? सशक्ते को आप सशक्त कर रहे हैं। आपके उस 33% आरक्षण में कौन महिला जा रही है? उस 33% आरक्षण में बिरला, टाटा, डालमिया, बजाज, मोदी, गोयनका, अडानी, अंबानी जो है आपका भागा है लेकर के, विजय माल्या जैसे लोग, मेहर अली चौकसी जैसे लोग, ललित मोदी जो लेकर के भागा है, नीरव मोदी जो रुपया देश का कहते थे 15-15 लाख देंगे, देश का जो व्हाइट मनी लेके भागा है, वो सब रुपया कम आएगा, वो सब की पत्नी जाएगी, वो सब के घर की बहू बेटी जाएगी। कि पत्थर फोड़ने वाली जिसको पार्लियामेंट भेजे थे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुसहर की बेटी को, भगवतिया देवी को, भगवती देवी को, तो क्या भगवती देवी जैसी महिला जाएगी? उसके लिए दिए हैं नरेंद्र मोदी? नहीं दिए हैं। बड़ी सोची समझी साजिश के तहत इस आरक्षण को बिना जातिगत जनगणना किए हुए, ये तो आएगा 26 में इसका सेंसस ही होगा जनगणना का, उसके बाद जो है 29 में जाके होगा। तब तक जो है इंडिया जो गठबंधन बना है, पूरे देश के लोग इनके विपक्ष में 27 पार्टी खड़ी है, इनको जो है सत्ता से बाहर करने के लिए। तो घबराहट में ये महिला आरक्षण सोचते आधी आबादी मेरे साथ चली जाएगी, महिला जो है ऐसा आपको वोट करेगी। और क्यों महिला आपसे खुश रहेगी? महिला की खुशी तब होगी ना बहुजन की महिला को आप सीट देते, आप तय करते। लेकिन इंडिया का नाम हटाकर अब भारत रख दिया गया है, खुश है ना? कौन इंडिया का नाम हटा के भारत रखा? नरेंद्र मोदी ने G20 नरेंद्र मोदी कौन होता है? नरेंद्र मोदी अपने लिए है कि वो जो है बाबा साहब संविधान को नहीं मानेंगे, मनुस्मृति लागू करेंगे। मोहन भागवत जो कहे, जो तू कहे सो हम कहे, का कहे ना का कहे, जो तू कहे सो हम कहे। जो नरेंद्र मोदी जी वही कहेंगे ना जो मोहन भागवत कहेंगे। वो संविधान को मान रहे हो तो मनुस्मृति को मान रहे हैं। तो मनुस्मृति को मानने वाले लोग, पंच ऑफ थॉट को लागू करने वाले लोग जो है सो आप इंडिया गठबंधन, वो इंडिया कहते थे वोट फॉर इंडिया, आप भूल गए? वोट फॉर इंडिया कहते थे कि नहीं कहते थे? अब इंडिया आ गया तो उनको जो है भारत सूझने लगा है। इसलिए संविधान में आप देखिए इंडिया मीन्स भारत होता है और भारत मीन्स इंडिया होता है। इसलिए वो ऐसे ही जो है जुमलेबाजी करके सत्ता में आए। और 33% आरक्षण की बात जहां तक है, ये जो है SC ST महिला और OBC महिला और जो है जो गांव गमई में रहने वाली महिला है, जो सुदूर देहात में रहने वाली महिला है, जो सपना देखती कभी सोची भी नहीं होगी। और इस आरक्षण से जिसको सपना हुआ होगा कि जो 33% आरक्षण महिला को मिला हमें भी मिलेगा, लेकिन ये थोथी दलील होगी उसके लिए, वो नहीं जा रही है। वो चंद मुट्ठी भर लोगों के परिवार को, फिल्म इंडस्ट्री हो, स्मृति ईरानी जैसे सास भी कभी बहू थी, ऐसे घर की महिला जाएगी। बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा रामचरितमानस जहर समान्य है, क्या कहिएगा?
अरे उस क्या कहे नहीं कहे तो वो अपने अनुसार कहे हैं, उनके बारे में वो हमारे सीनियर हैं, हमारे शिक्षा मंत्री हैं, तो उनके उनके बातों का टिप्पणी करने का हमको औकात है, हम क्या बोलेंगे उनको। चलिए, तो हमारे साथ राजद की प्रवक्ता डॉक्टर उर्मिला ठाकुर थी, जो क्या कुछ कहा आपने सुना। बाकी आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, इनसे कितना सहमत है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे इंडिया रिएक्शन, प्रिया मेहता की रिपोर्ट। धन्यवाद।